वो पंजाबी की एक फ़िल्म है इंडिया की, उसमें ना एक डायलॉग है। वो कहती है कि ਜਦੋਂ ਵਕਤ बुरा ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ नहीं ਹੁੰਦੇ। कहानी ये है कि भारत के एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिनका नाम ईशान किशन है और आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि आईपीएल के अपने इस सीज़न के पहले ही मैच में सैकड़ा लगाया और उस टीम में होके सैकड़ा लगाया जिसने 286 रन्स का जो टोटल है, वो खड़ा किया था और पहले ही मैच में जीत हासिल की थी, तो उस मैच के हीरो थे ईशान किशन। ईशान किशन ने डायरेक्टली मोहम्मद रिजवान को ट्रोल किया। देखिए, ये ईशान किशन वो बंदा है जो कि इंडियन टीम में खेल चुका है और ये एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी इंडियन टीम में आ सकता है। ये उस बैकअप में मौजूद है जहाँ पे अगर इंडियन टीम का नंबर 1 वाला जो उनका एक विकेट कीपर अवेलेबल नहीं है, तो ये फर्स्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ पे आप देखें ऋषभ पंत, केएल राहुल और ईशान किशन, ये 3 नाम हैं एज़ अ विकेट कीपर जो कि हाई लेवल पे हैं उनके, जो कि बड़ी टीम में खेलते हैं। और देखें, एक आम बंदे के मुँह से ये बात होना मेबी कोई ज़्यादा वर्थ ना रखती हो, लेकिन ईशान किशन जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है वो एक हतक-अमेज़ भी है और बेइज़्ज़त करने वाली बात आप कह सकते हैं, और ट्रोल करना और ऐसे सरेआम करना ये बड़ी अजीब-सा लगा है। और ये बज़ाहिर पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती है, हमारे प्लेयर्स की बेइज़्ज़ती है और इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब हम दे सकते हैं परफ़ॉर्मेंस से। देखिए, आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं होगा न, तो आपकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेगा, ठीक है? अब रिज़वान और बाबर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर बॉर्डर पार के जो प्लेयर हैं, जो मैच खेलते हैं, जो टीम में मौजूद हैं, उनमें जिनमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम किसी टीम के खिलाड़ी को डायरेक्टली तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं। अगर वो बातें करना शुरू कर दें ना, तो फिर आपको अपने गिरबान में झाँकना पड़ेगा कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। ईशान किशन एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक अंपायर हैं, इंडियन ही हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए अंपायर साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया कि आप जो है विकेट के पीछे जब खड़े होते हैं, तो बहुत कम अपीलें करते हैं, ज़्यादा आप शोर नहीं डालते हैं, मतलब आप वही जो हैं डिसीजन उनको अपील करते हैं जिनमें कोई दमख़म होता है, जिनमें कोई जान होती है। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि जी देखिए, मैं मोहम्मद रिज़वान की तरह हर छोटी-छोटी अपील पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिज़वान जो है हर बात पे, ये मोहम्मद रिज़वान का एक फ़िक्रा और भी बड़ा मशहूर हुआ था कि समटाइम इट्स मतलब कभी-कभी तो क्रैम्प्स होते हैं और कभी-कभी एक्टिंग होती है। समटाइम इट्स क्रैम्प्स, समटाइम इट्स एक्टिंग, इस टाइप का कुछ उन्होंने कहा था। तो उसके बाद जो मोहम्मद रिज़वान हैं, वो अपील के हवाले से बड़े मशहूर हैं कि हर छोटी-छोटी बात पे अपील करना शुरू कर देते हैं और अंपायर पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो ईशान किशन ने डायरेक्टली टीज़ किया, उन्हें ट्रोल किया कि हर बात पे आप अपीलें करते हैं, आपके अंदर तो कुछ है नहीं। आपकी यानी कि आप देखें कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं और आप अपीलें करते हैं। यानी कि एक तरह से अगर आप वो कहें ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है? यानी कि उसने इनडायरेक्टली मोहम्मद रिज़वान को कुछ ऐसा कहा है जो कि मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, ठीक है? तो ये एक इंडियन प्लेयर की तरफ से कहना, और वो प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इस वक़्त टीम में खेलता है, रिटायर प्लेयर नहीं है। बड़े ही अफ़सोसनाक और शर्मनाक है, और ये हमारे लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए, वो क्या कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। अब आपको अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? अब कौन-कौन समझता है कि रिज़वान अपने बल्ले से जवाब दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।